नमस्कार दोस्तों, जी के टूटन सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपन का चल रहा था कछुआ राजवंश। कछुआ राजवंश में अपन सबसे पहले पढ़ा था तेजकर्ण, जिसको दूल्हे राय के नाम से जाना जाता है। इसने हमारे यहाँ पर कछुआ राजवंश की नींव रखी थी। इसके बाद कोकिल देव आया। कोकिल देव के बाद अपन का आ गया था रामदेव। रामदेव के बाद अपन का आ गया था पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ के बाद और राजा छोटे मोटे शासक आए। फिर आ गया रतन सिंह। रतन सिंह के बाद राजा आया था भारमल। भारमल के बाद राजा आया था मान सिंह। मान सिंह तक अपन ने पढ़ चुके हैं। जो अपन के चैप्टर थे, भाग थे कछुआ राजवंश के, वहां तक मान सिंह तक पढ़ चुके हैं। तेजकर्ण, जिसको दूल्हे राय के नाम से जाना जाता है, उसने सबसे पहले राजस्थान में कछुआ राजवंश की नींव रखी। कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया। रामदेव ने कदमी महल का निर्माण करवाया, जहां कछुआ राजवंश का राज तिलक किया जाता है। पृथ्वीराज कछुआ ने अपने 12 पुत्र थे, आमेर को 12 हिस्सों में बांट दिया था। 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। रतन सिंह था। इस रतन सिंह की हत्या इसके भाई ने की थी, आस्कर ने। राजा बन गया था भारमल। भारमल ऐसा राजा है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाता है राजस्थान में सबसे पहले। मानसिंह वो है, हल्दी घाटी का युद्ध करने जाता है, शिष्टमंडल में जाता है, दूसरे में महाराणा प्रताप को समझाने। मानसिंह वो है जो अकबर के नौरत्नों में सम्मिलित था। मानसिंह वो है जिसको फर्जंद की उपाधि दी। अब चलते हैं मानसिंह के बाद कौन राजा है। ध्यान रखना, इधर अपन पढ़ रहे हैं, ये क्या है अपन का राजस्थान। इधर राजस्थान, और राजस्थान में अपन पढ़ रहे कछुआ राजवंश। कछुआ राजवंश कहां का पढ़ रहे हैं? आमेर। इधर मानसिंह था। मानसिंह का बड़ा पुत्र जगत सिंह था। छोटा पुत्र था किसका? मानसिंह का, वो था भाव सिंह। ऐसा बताते कि जगत सिंह के पुत्र था जय सिंह, और जगत सिंह की रानी थी दमयंती। इस प्रकार मानसिंह था। मानसिंह की मृत्यु 1614 में हो गई थी। मानसिंह की मृत्यु 1614 में हो गई थी। मानसिंह के समय ही इस जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसके बड़े पुत्र की, जहां पश्चिम बंगाल में इसको सूबेदार लगाया था, वहां इसकी मृत्यु हो गई थी। इसी मानसिंह ने जगत सिंह की याद में आमेर में एक मंदिर बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। राजा का बड़ा पुत्र राजा बनता है। जब राजा का बड़ा पुत्र नहीं होता था, उसका पुत्र राजा बनता है। परंतु मानसिंह के मरने के पश्चात और उसके छोटे पुत्र भाव सिंह ने कहा कि राजा मैं बनूंगा, और आमेर का राजा मानसिंह के बाद कौन बन गया? भाव सिंह। भाव सिंह राजा बन गया 1614 से 1621। इधर जगत सिंह मर गया, मानसिंह मर गया। इधर दमयंती सोचने लगी कि काश भाव सिंह मेरे पुत्र को ना मार दे, जय सिंह को, कि काश सोचे कि ये जय सिंह राजा बन सकता है। इधर दमयंती सोच रही थी कि काश भाव सिंह नहीं मार दे, और इधर दमयंती भाव सिंह के डर से इस जय सिंह को, और आमेर के पास एक स्थान पड़ता है दौसा, दौसा में ले गई। दौसा में ले गई दमयंती। जय सिंह को दौसा में रखा। इसका बचपन दौसा में गुजरा। ऐसा कर बताते कि भाव सिंह 1614 से 1621 तक और आमेर का राजा रहा। इधर भाव सिंह 1614 से 1621 तक राजा रहा। इस भाव सिंह के कोई संतान नहीं हुई। निसंतान इसकी मृत्यु हो गई। निसंतान इसकी मृत्यु हो गई 1621 में। जब दमयंती को पता चला तो दमयंती दौसा से और इस जयसिंह को आमेर ले आई। कहां ले आई? आमेर। इधर दमयंती इस जयसिंह को आमेर ले आई, और गुरुजी आमेर का राजा कौन हो गया? जयसिंह। कौन हो गया? जयसिंह। भाव सिंह मर गया निसंतान 1621 में, और आमेर का राजा जयसिंह हो गया 1621 से, और 1667 तक राज किया। किसने किया? जयसिंह। जयसिंह राजा बना। कछुआ राजवंश में जयसिंह 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ये फर्स्ट जयसिंह है, जिसे मिर्जा राजा के नाम से जाना जाएगा, बताऊंगा। मिर्जा राजा इसको उपाधि मिलती है। दूसरा आएगा सवाई जयसिंह,
उसके बाद कछुआ राजवंश में सवाई सवाई की उपाधि लगाई जाती है और एक आएगा सवाई जयसिंह तृतीय। इस प्रकार यह जयसिंह था 1621 से 1667 तक इसने राज किया था। जयसिंह ने राज किया था, इसने 3 मुगल शासकों की सेवा की थी। 3 मुगल शासकों की सेवा की थी। इधर फर्स्ट में था जहांगीर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब। 3 शासकों की सेवा की थी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कई बार आ चुका है पेपरों में कि कछुआ राजवंश का ऐसा राजा कौन था जिसने 3 मुगल शासकों की सेवा की थी, तो कौन था? जयसिंह। 3 कौन थे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। क्वेश्चन आता है कि जयसिंह ने सबसे ज्यादा सेवा किस शासक की? तो तुमको पता है कि जहांगीर जब राजा था तब तो यह राजा बना था, औरंगजेब के समय मर गया था, तो बीच में कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। तो सबसे ज्यादा सेवा किसकी की थी? शाहजहां की। किसी की थी? शाहजहां की। इधर जयसिंह था, यह राज कर रहा था 1621 से 1667 तक राज किया था। इधर जहांगीर था, ऐसा बताते हैं कि जहांगीर के मरने के पश्चात और गुरुजी राजा कौन बन गया था? शाहजहां। इधर इस जयसिंह को मुगल शासकों की सेवा की थी और मुगल शासकों ने इसको जगह जगह अभियानों पर भेजा। जयसिंह को सबसे पहले 1623 में दक्षिण भारत भेजा और दक्षिण भारत में एक स्थान पड़ता है मलिक अंबर। मलिक अंबर स्थान में भेजा 1623 में, दक्षिण भारत में मलिक अंबर स्थान में भेजा। किसको? जयसिंह को। 1623 के बाद 1629 में और इसको उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में भेजा, जहां उज्बेक राज किया करते थे। कौन करते थे? उज्बेक। उज्बेकों से युद्ध करने भेजा और उज्बेकों को वहां से खदेड़ दिया। इधर गुरुजी 1630 में फिर इसको दक्षिण भारत भेजा गया। दक्षिण भारत भेजा गया और दक्षिण भारत में और गुरुजी एक शासक था खाने जहां लोधी। खाने जहां लोधी उससे युद्ध करने भेजा 1630 में। 1630 के बाद और 1636 में फिर इसको दक्षिण भारत भेज दिया और दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा स्थान पर भेज दिया। गोलकुंडा स्थान है वो वर्तमान में तेलंगाना में है और बीजापुर है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। 1636 के बाद 1638 में इसको कंधार भेजा। कंधार स्थान वर्तमान में अफगानिस्तान में है। कहां पर है? अफगानिस्तान में। जब 1638 में और कंधार भेजा था वो शाहजहां ने भेजा था। किसने भेजा था? शाहजहां ने। जब शाहजहां ने 1648 में कंधार भेजा तो इस जयसिंह को और एक उपाधि दी थी और वो उपाधि थी मिर्जा राजा। कौन सी उपाधि थी? मिर्जा राजा। मिर्जा राजा की उपाधि दी थी 1638 में कंधार जाते समय और फिर इसका नाम हो गया मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह कब नाम होता है? 1638 में। ये एक उपाधि है इसकी मिर्जा राजा की और ये कंधार जाते समय दी थी। कंधार कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। इधर 1638 में कंधार गया था। कौन गया था? मानसिंह। इधर गुरुजी 1649 में फिर इसको दोबारा कंधार भेजा और देखना कंधार का कई किताबों में गंधार नाम से भी आता है। कंधार और गंधार। 1623 में दक्षिण भारत भेजा था मलिक अंबर। 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत भेजा था उज्बेकों को खदेड़ने के लिए। 1630 में दक्षिण भारत भेजा खाने जहां लोधी से युद्ध करने के लिए। 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा भेजा। जो बीजापुर है छत्तीसगढ़ में है और जो गोलकुंडा है वो है तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना। 1638 में कंधार भेजा। कंधार अफगानिस्तान में है। जब इस 1638 में भेजा तो इसको एक उपाधि दी मिर्जा राजा जय सिंह को और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। 1649 में फिर कंधार भेज दिया और 1681 में और गुरुजी 1651 में और इसे काबुल का सूबेदार बना दिया।
किसका सूबेदार बना दिया? काबुल का, 1651 में। इस प्रकार मिर्जा राजेंद्र जयसिंह के जो क्या थे अभियान, इसको इधर मुगलों ने भेजा था 1623 में दक्षिण भारत में मलकंबर में, 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत उज्बेकों से, 1630 में दक्षिण भारत में खाने जहां लोधी से, 1636 में बीजापुर में कोलगोंडा में भेजा था। 1638 में यह ध्यान रखना, 1638 में कंधार जाते समय कौन सी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि। 1649 में कंधार भेजा, 1651 में काबुल का सूबेदार बना दिया। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह था, इधर शाहजहां था, इधर मिर्जा राजा जयसिंह था। ऐसा बताते कि मिर्जा राजा जयसिंह के पिता बाबा कौन थे? मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। मान सिंह ने एक दुर्ग की नींव रखी थी और वो दुर्ग है जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, परंतु इसको बनवाया किसने था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जब ही तो नाम इसका जयगढ़ है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। ऐसा बताते कि इसका निर्माण 1660 में करवाया। कब करवाया? 1660 में करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण, 1660 में करवाया था जयगढ़ दुर्ग का निर्माण। इधर मिर्जा राजा जयसिंह था। इस जयगढ़ दुर्ग है जो एक पहाड़ी पर है, ईगल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को चिल्ले के टीला के नाम से भी जाना जाता है। यह जयगढ़ है जो इसका दिखावा है, इसका देख है, वो आमेर की तरफ है। आमेर की तरफ है, आमेर की तरफ है। इसी जयगढ़, क्या जयगढ़, जयगढ़ दुर्ग में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां आते हैं? कौन से दुर्ग में आते हैं? जयगढ़ में। कौन से में? जयगढ़ में। और अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहां आते हैं? जयपुर। कहां आते हैं? जयपुर। और देशी पर्यटक कहां आते हैं? अजमेर। कहां आते हैं? अजमेर। और विदेशी कहां आते हैं? जयपुर। और दुर्ग पूछा जाए तो कौन सा दुर्ग? जयगढ़। इसमें पानी का सबसे बड़ा भरने का एक टांका है। पानी का सबसे बड़ा भरने का टांका, टांका बोलते हैं जो पानी भरने का साधन होता है, कुंडा बनाते हैं, वहां पीने का काम आता था। राजस्थान में ऐसा दुर्ग जिसमें सबसे बड़ा पानी का टैंक है, टांका है, वो है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग। इसी जयगढ़ दुर्ग में और एक तोप रखी हुई है, जयबान। कौन सी तोप है? जयबान। ध्यान रखना, जयबान तोप का निर्माण करवाता है सवाई जयसिंह, जो आगे आएगा सेकंड जयसिंह, वो जयबान तोप का निर्माण करवाता है। जो जयबान तोप है, इसकी जो नाल की लंबाई है वो है 20 फुट। कितनी फीट है? 20 फुट। इसमें जो गोला आता है वो 50 केजी का गोला आता है। कितने गोला का? 50 केजी का गोला आता है। जयबान तोप है। जयबान तोप है ये एशिया की, किसकी? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप। इसको एक बार चलाया गया, एक बार चलाया गया जयबान तोप को, एक बार प्रयोग किया बस, तो इसका गोला और ऐसा बताते कि चाकसू में जाके गिरा। कहां गिरा? चाकसू में। चाकसू में जाके गिरा। जहां गिरा वहां एक तालाब बन गया जिसका नाम है गोलेराव तालाब। कौन सा है? गोलेराव तालाब। जब इस तोप को चलाया, जब इस तोप को चलाया जयबान तोप को, तो पशु पक्षियों की अपने आप डिलीवरी हो गई, घर में गिर गए। इसलिए इस जयबान तोप को गर्भ गुंजन तोप के नाम से जाना जाता है। इसको जो बनाया था वह, उस मशीन का नाम है लेथ मशीन। लेथ मशीन यानी दुनिया में, एशिया में, और जो अब तोप बनाने की मशीन सुरक्षित है वो जयगढ़ दुर्ग में है और उस मशीन का नाम है लेथ मशीन। इधर मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग बनवाया था जो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग में ये आमेर की तरफ दिखाई देता है। 1660 में इसका निर्माण करवाया था। इसकी नींव रखी थी जो मान सिंह ने रखी थी। इसमें सर्वाधिक विदेशी आते हैं। पानी का सबसे बड़ा टैंक है। इसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम है जयबान। जयबान तोप को एक बार चलाया जिसका गोला चाकसू में गिरा, जहां एक तालाब बन गया, गोलेराव तालाब। इस तोप को बनाने वाली मशीन का नाम था लेथ मशीन। इसी जयसिंह ने और गुरुजी गणेश पुल का निर्माण करवाया। गणेश पुल का निर्माण करवाया। एक इतिहासकार था फर्ग्यूसन,
उसने कहा था दुनिया का सबसे सुंदर जो पोल है वो है गणेश पोल। कौन सा है? गणेश पोल। गणेश पोल का निर्माण इसी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह था, उस समय दिल्ली का राजा शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। 3 मुगल शासकों की सेवा की थी। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह। इधर दिल्ली का राजा शाहजहां था, और शाहजहां के ऐसा बताते हैं कि 4 पुत्र हुए थे। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, दूसरा था औरंगजेब, तीसरा सूजा, और चौथा मुरीद। इधर सूजा और मुरीद के कोई दिमाग में नहीं थी कि हम एक राजा बनेंगे। इधर दारा शिकोह और औरंगजेब, तुमको पता है कि जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था वो दारा शिकोह था, और छोटा था औरंगजेब था। राजा का बड़ा पुत्र राजा बनता है, दारा शिकोह राजा बनना चाहिए था, परंतु औरंगजेब टांग अड़ाने लग गया कि राजा मैं बनूंगा। इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध होने लग गए। उत्तराधिकारी युद्ध होने लग गया। इधर गुरुजी शाहजहां की मृत्यु हो गई शाहजहां की, इधर 1658 में, और इन दोनों के बीच युद्ध होने लगा। इधर दारा शिकोह ने गुरुजी मिर्जा राजा जयसिंह से कहा कि तुम मेरा साथ दो। इधर मिर्जा राजा जयसिंह था, उसने गुरुजी दारा शिकोह का साथ दे दिया। इधर मिर्जा राजा जयसिंह था, ऐसा बताते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने सेना भेजी थी दारा शिकोह के पक्ष में। किसके पक्ष में थी? दारा शिकोह के पक्ष में। इधर मारवाड़, जो पश्चिमी राजस्थान है, उसको मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ का राजा उस समय जसवंत सिंह था। जसवंत सिंह ने भी और गुरुजी साथ दे दिया। किसका? दारा शिकोह का। 1658 में दारा शिकोह का साथ दिया, और इधर मिर्जा राजा जयसिंह, इधर जसवंत सिंह। इधर महाराजा जयसिंह, मिर्जा राजा जसवंत सिंह ने, दोनों ने दारा शिकोह का साथ दिया। इनके बीच और एक युद्ध होता है जिसका नाम है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध होता है 1658 में। भयंकर युद्ध होता है, झमाझम और दमादम। इधर दारा शिकोह औरंगजेब में होता है, और औरंगजेब धर्मत के युद्ध को जीत जाता है। धर्मत के युद्ध को जीत जाता है 1658 में, और दिल्ली का राजा औरंगजेब हो जाता है। कौन हो जाता है? औरंगजेब। इधर दारा शिकोह यहां से निकल के और राजस्थान में आ जाता है, और राजस्थान में दारा शिकोह का जन्म हुआ था अजमेर दुर्ग में, और अजमेर दुर्ग में ही आके शरण लेता है। इधर गुरुजी औरंगजेब की सेना भेज देता फिर युद्ध करने के लिए। इससे औरंगजेब को पता चलता है कि वो राजस्थान में है। इधर गुरुजी जब सेना भेजता है, घटना थी 1659, एक साल बाद। 1658 धर्मत का युद्ध हुआ, ये घटना थी 1659 में। गुरुजी दारा शिकोह था अजमेर के पास, और एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है दौराई। कौन सा मैदान है? दौराई। इधर यहां पर दारा शिकोह था। दारा शिकोह ने फिर चिट्ठी भेजी कि हे जयसिंह साथ दे दे, हे जसवंत सिंह साथ दे दे। ध्यान रखना, जसवंत सिंह जब इस धर्मत के युद्ध में हार के आया था, दारा शिकोह के पक्ष में युद्ध लड़ा था, तब इस जसवंत सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था जसवंत दे। रानी का नाम क्या था? जसवंत दे। तब जसवंत सिंह को उसने गेट बंद करवा दिए थे दुर्ग के, कि मेरा राजा होगा वो तो युद्ध जीत के आएगा या मर के आएगा, घायल नहीं आएगा। इसलिए जसवंत सिंह के जो द्वार बंद किए थे उसकी रानी ने किए थे। ऐसा बताते हैं कि जसवंत सिंह को कुछ दिनों के लिए और लकड़ी के बर्तनों में भोजन कराया, यहां तक कि जसवंत सिंह को बेड के नीचे सुला दिया। सोना नीचे है कि नहीं। इधर जसवंत सिंह को लेटर भेजा, मिर्जा राजा जयसिंह को लेटर भेजा 1659 में दारा शिकोह ने कि औरंगजेब आ रहा है युद्ध के लिए। इधर जसवंत सिंह ने तो मना कर दिया, मना कर दिया कि बड़ी मुश्किल से तो बेड पर सोया हूं, है कि नहीं है, बड़ी मुश्किल से चांदी के बर्तनों में भोजन करने लगा हूं। जसवंत सिंह ने कहा तुम्हारा भाई का मैटर है, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। इधर मिर्जा राजा जयसिंह ने भी मना कर दिया। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच दौराई स्थान पर 1659 में झमाझम और दमादम भयंकर युद्ध होता है, और जिसे कहते हैं दौराई का युद्ध। दौराई का युद्ध होता है 1659 में, और इस युद्ध को भी औरंगजेब जीत जाता है।
औरंगजेब जीत जाता है दोहराई के युद्ध को और इस दारा सिकों को बंदी बना लेता है और बना के, और तुमने सुना होगा अलवर, अलवर में एक अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य, और सरिस्का अभ्यारण्य में एक दुर्ग है जिसका नाम है कांकवाड़ी दुर्ग। कांकवाड़ी दुर्ग में इस दारा सिकों को बंदी बना देता है और उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली का स्वतंत्र राजा कौन बन जाता है? औरंगजेब। इधर औरंगजेब राजा था, ये मिर्जा राजा जयसिंह, ध्यान रखना, इस मिर्जा राजा जयसिंह को राजस्थान में और एक नाम से जानते हैं, बाबाजी। बाबाजी, ध्यान रखना, सवाई जयसिंह को राजस्थान का चाणक्य कहते हैं और राजस्थान का बाबाजी किसे कहते हैं? मिर्जा राजा जयसिंह को। क्योंकि औरंगजेब की मुलाकात इस जयसिंह से, ऐसा बताते हैं, मथुरा में हुई थी। एक बार कहां हुई थी? मथुरा में। तो मथुरा में हुई थी, तो इस मथुरा में इस औरंगजेब ने और इस जयसिंह को एक नाम दिया था बाबाजी। ये बताता कौन है? ये बताता है, कौन बताता है इस बात को बताता है फर्गुसन। कौन बताता है? फर्गुसन, कि जो औरंगजेब ने नाम मिर्जा राजा जयसिंह को बाबाजी नाम दिया। इधर मिर्जा राजा जयसिंह था, इधर गुरुजी इसने औरंगजेब से माफी मांग ली थी, परंतु औरंगजेब का यह दुश्मन था मिर्जा राजा जयसिंह, क्योंकि फर्स्ट युद्ध में इसने साथ दिया था किसका? दारा सिकों का। दारा सिकों का धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने दिया था, दूसरे युद्ध में साथ नहीं दिया। इसलिए औरंगजेब मनी मन दुश्मन था। औरंगजेब का उस समय दक्षिण भारत में एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक पूना है और पूना से 24 मील दूर और एक दुर्ग है पुरंदर का दुर्ग। इस महाराष्ट्र में शिवाजी था, जो मराठा था। शिवाजी दक्षिण भारत में ऐसे पूजा जाता है जैसे यहां पर उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में देवताओं को पूजा जाता है। इधर महाराष्ट्र, भारत देश में सबसे ज्यादा जो दुर्ग बताए जाते हैं वो महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पर एमपी आता है, तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है दुर्गों में। राजस्थान में 256 दुर्ग बताए जाते हैं। इधर महाराष्ट्र में दुर्ग ही दुर्ग हैं, उन पर कब्जा किया करता था शिवाजी। औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी शिवाजी से युद्ध करने के लिए। औरंगजेब ने सोचा क्यों ना मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा जाए, मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जीत जाएगा तो बल्ले बल्ले है। इधर मिर्जा राजा जयसिंह का एक पुत्र था राम सिंह, जो औरंगजेब की सेवा में लगा था। इधर मिर्जा राजा जयसिंह का एक पुत्र था राम सिंह, जो औरंगजेब की सेवा में लगा था। इधर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को सेना देख के और इस मिर्जा राजा जयसिंह को भेज दिया। मिर्जा राजा जयसिंह को भेज दिया, इसको ये चल दिया मिर्जा राजा जयसिंह सेना लेके, और गुरुजी पहुंच गया महाराष्ट्र में पहुंच गया। इधर एक वहां पर एक पुरंदर का दुर्ग था, इससे पहले एक माची स्थान पड़ता था। माची स्थान हमारे यहां पर भी है जयपुर में, और माची का दुर्ग वहां पर भी स्थित है। माची स्थान था, उसमें शिवाजी की सेना रुकती थी और अपने शस्त्र रखा करती थी। इधर उस स्थान में पहुंच गया मिर्जा राजा जयसिंह ने गुरुजी। इधर जलीय सीमा थी दक्षिण भारत की, जलीय सीमा, उस सभी सीमाओं को सीलबंद कर दिया कि शिवाजी को कुछ नहीं जाना चाहिए। इधर मिर्जा राजा जयसिंह के साथ एक सैनिक गया था जिसका नाम था दाऊद भी गया था। ये औरंगजेब के पक्ष से था दाऊद, और मिर्जा राजा जयसिंह चल दिए। इधर पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में, और ये गुरुजी जो शिवाजी के खेत खलिहान थे उनमें सब में आग लगवा देते हैं कि कोई भी राहत सामग्री शिवाजी को ना पहुंचे। शिवाजी पुरंदर के दुर्ग में था। शिवाजी देख रहा था कि मेरे पास सेना बहुत कम है, इसके पास सेना बहुत ज्यादा है। ऐसा बताते हैं कि शिवाजी ने सोचा कि अधीनता स्वीकार कर ली जाए। अधीनता किसकी स्वीकार होगी? मुगलों की, क्योंकि मुगल शासक कौन था? औरंगजेब ने कौन भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह। इधर शिवाजी ऐसा बताते हैं कि शिवाजी ने कहा कि मैं मिलने को तैयार हूं मिर्जा राजा जयसिंह से। इधर मिर्जा राजा जयसिंह भी नहीं चाहता था कि मैं शिवाजी से युद्ध करूं। इधर मिर्जा राजा जयसिंह पहुंच जाता है, और इधर पुरंदर दुर्ग था, पुरंदर दुर्ग से बाहर आ गया शिवाजी कि मैं मिल सकता हूं।
ऐसा बताते कि मिर्जा राजा जयसिंह ने और अपने ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और पालकी में बैठा के और चल दिया पुरंदर दुर्ग में। घटना थी 11 जून 1665। 11 जून 1665 की घटना थी। पुरंदर के दुर्ग में पहुंच गए मिर्जा राजा जयसिंह और मां शिवाजी था। इन दोनों के बीच, जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर के दुर्ग में आपस में बात होती है, संधि होती है और उस संधि का नाम इसी दुर्ग के नाम से हो जाता है, जिसका नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी और यह जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। इधर ऐसा बताते हैं कि शिवाजी के 35 दुर्ग थे शिवाजी के कब्जे में, जिसमें से 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए, मिर्जा राजा जयसिंह को दे दिए, अभी औरंगजेब को दे दिए। कुल मिला के बचे 12 दुर्ग जो छोटे मोटे शिवाजी के पास रह गए थे। इधर शिवाजी का पुत्र था संभोजी। पहली शर्त में तो 23 दुर्ग दे दी, दूसरी शर्त थी कि संभोजी मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। संभोजी मुगल दरबार में उपस्थित रहा था तो इसको संभोजी को 5000 की मनसबदारी दी थी मराठों ने। किसने? औरंगजेब ने। इधर इस प्रकार संधि हो जाती है और गुरुजी मिर्जा राजा जयसिंह इस शिवाजी को अपने साथ ले जाता है, यहां से ले जाता है और चल देता है। इधर उस समय औरंगजेब आगरा में था। कहां पर था? आगरा में था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब आगरा में था। इधर मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र राम सिंह था, वो भी आगरा में था। और राम सिंह किसकी सेवा कर रहा था? औरंगजेब की। औरंगजेब की सेवा कर रहा था। इसी राम सिंह ने आगरा में और एक हवेली बनवाई जिसे अपने नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं राम सिंह की हवेली। इस राम सिंह की हवेली को जयपुर हवेली के नाम से जाना जाता है क्योंकि राम सिंह जयपुर का शासक था। इधर राम सिंह हवेली, जयपुर हवेली एक ही बात है। ये राम सिंह ने बनवाई थी। राम सिंह यहां औरंगजेब की सेवा कर रहा था। मिर्जा राजा जयसिंह और गुरुजी आगरा में और अपने साथ शिवाजी को ले आता है। शिवाजी को ले आता है। शिवाजी सोचता है कि मेरा मान सम्मान होगा। मिर्जा राजा जयसिंह भी सोचता है कि इसका मान सम्मान होगा। इधर ऐसा बताते हैं कि शिवाजी को यहां पर लाए औरंगजेब ने दरबार में, और औरंगजेब ने गुरुजी इसका कोई सम्मान नहीं किया। इसका कोई सम्मान नहीं किया औरंगजेब ने, और बल्कि इस शिवाजी को जो राम सिंह वाली हवेली थी, जयपुर हवेली थी, उसमें कैद कर दिया। और इसका संरक्षक बॉडीगार्ड और राम सिंह को बना दिया। इधर राम सिंह को बना दिया। इधर मिर्जा राजा जयसिंह को चिंता होने लगी कि यह काम तो गलत हो गया, यह काम तो गलत हो गया। शिवाजी को कैद कर दिया। ऐसा बताते हैं कि एक हीरोज नाम का एक व्यक्ति था, वो शिवाजी की हमशक्ल था। और ऐसा बताते हैं कि इस शिवाजी को फूलों की टोकरी में निकाल दिया और हेरोज इसके बदले में वहां रुक गया। इस प्रकार शिवाजी को निकाल दिया। मिर्जा राजा जयसिंह की ही चाल बताई जाती है राम सिंह हवेली से। इधर औरंगजेब को संदेह होने लगा कि जो शिवाजी यहां से निकाला है उसमें मिर्जा राजा जयसिंह का हाथ है। ऐसा बताते कि जो मिर्जा राजा जयसिंह था, मिर्जा राजा जयसिंह को फिर भेज देता है दक्षिण भारत चला जाता है। फिर भेजता है इसको, और गुरुजी एक स्थान पड़ता है एमपी में, आगरा के पास, और जिसका नाम है बुरहानपुर में। और 1667 को और गुरुजी इस स्थान पर और औरंगजेब इस मिर्जा राजा जयसिंह को जहर दिलवा देता है और बुरहानपुर स्थान पर मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने नाम से, और एक स्थान है औरंगाबाद में अपने नाम से मिर्जा राजा जयसिंह ने और एक नगर बसाया था जिसका नाम है जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा नगर कहां पर है? औरंगाबाद। किसने बसाया था?
मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगाबाद में और एक नगर बसाया था जिसका नाम है जयसिंहपुरा। इसी मिर्जा राजा जयसिंह ने, किसने? मिर्जा राजा जयसिंह। इसके दरबार में एक बिहारी था और बिहारी ने और एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई क्या थी? बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे थे। कितने दोहे थे? 719। हर दोहे पर इस बिहारी को, बिहारी सतसई जो रचना की थी बिहारी ने, हर दोहे पर एक असरपी दी थी। जो सोने की एक ईंट आती है असरपी बोलते, वो असरपी किसने दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह। इस बिहारी को बिहारी सतसई की रचना की थी, 719 लिखे थे इसने। गुरुजी इसी बिहारी का एक भांजा था जिसका नाम था कुलपति। क्या था? कुलपति। वो भी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था, कुलपति। कुलपति ने और इस राज दरबार में रहकर 52 ग्रंथों की रचना की। किसके की? 52 ग्रंथों की रचना की। इधर गुरुजी एक तेलुगु था। कौन था? तेलुगु। और तेलुगु एक गोपाल था। कौन था? गोपाल नाम का एक तेलुगु था। गोपाल नाम का एक तेलुगु था। उसने गुरुजी एक ग्रंथ की रचना की थी, जय चंपू। जय चंपू, जय चंपू। इधर बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की थी जिसमें कितने दोहे? 719। उसका एक भांजा था कुलपति, उसने 52 ग्रंथों की रचना की थी इसी के दरबार में। तो एक गोपाल तेलुगु था जिसने जय चंपू की रचना की थी। इस प्रकार गुरुजी मिर्जा राजा जयसिंह का दरबार था। किसका था? मिर्जा राजा जयसिंह का दरबार था। 1667 में और मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर स्थान पर 1667 के बाद। और गुरुजी आमेर का राजा और इसका पुत्र बन जाता है कौन? राम सिंह। कौन बन जाता है? राम सिंह। राम सिंह आमेर का राजा बन जाता है 1667 से और 1682 तक राज करता है। इधर राम सिंह, ध्यान रखना, राम सिंह ये फर्स्ट राम सिंह है और एक राम सिंह और आएगा वो सेकंड राम सिंह होगा। इधर ये राम सिंह था, इसने 1667 से 1682 तक राज किया था। इसी राम सिंह ने कुछ नहीं, बस राम सिंह हवेली बनवाई थी। और कहां बनवाई थी? आगरा में, जिसे जयपुर हवेली के नाम से जाना जाता है। जयपुर हवेली के नाम से जाना जाता है। राम सिंह के बाद और गुरुजी 1682 में और एक राजा बन जाता है जिसका नाम है विष्णु सिंह। विष्णु सिंह, जिसको एक नाम से जानते हैं बिशन सिंह। बिशन सिंह 1682 में राजा बनता है और ऐसा बताते हैं 1699 तक राज करता है। बिशन सिंह विष्णु सिंह एक ही बात है। और विष्णु सिंह एक काम करता है, जो आमेर का दुर्ग होता है उसकी गुरुजी सैन्य बंदी करवाता है। सैन्य बंदी करवाता है यानी किलेबंदी करवाता है, यानी बाउंड्री करवाता है। इधर विष्णु सिंह बिशन सिंह था और इसके दो पुत्र होते हैं जिसका नाम है जय सिंह और विजय सिंह। अब वो आपको आगे चैप्टर में मिलेगा। इधर विष्णु सिंह बिशन सिंह 1682 से 1699 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजा कौन बनेगा वो आगे चलेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।